हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ट एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनी सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का अपने इस नई वीडियो में। हम बात कर रहे हैं आज ए टॉपर टॉक शो में आज आदित्य ठाकरान से। जी हाँ बच्चों, आदित्य क्लास में टॉपर बच्चे अपने स्कूल को टॉप किया है और मैथ और साइंस में 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 लेके आया है। आज वो आपको कुछ सक्सेस टिप्स और सक्सेस मंत्र बताएगा साइंस एग्जाम में। आप में से काफी बच्चों का नेक्स्ट आने वाले टाइम में 2 या 3 दिन बाद साइंस का एग्जाम होने वाला है। आपको किन बातों पर ध्यान रखना है, क्या चीज करनी है और क्या नहीं करना है, जो भी कुछ डर है आपके अंदर, आज वो आदित्य सब चीज का जवाब देगा। आदित्य ने अपने पढ़ाई में लास्ट टाइम में क्या किया था कि आज वो अपने स्कूल को टॉप कर पाया है। आदित्य सीबीएसई क्लास 10th में अपने स्कूल्स को टॉप किया है और डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी टॉप 5 बच्चों में से है। और ये सीबीएसई टॉपर में हमारा एक बच्चा है जिसने 99 मैथ में और 99 साइंस में स्कोर किया है। तो बच्चों, सीबीएसई में मार्क्स लाना बहुत आसान है। तो चलिए अब मैं स्वागत करता हूं आदित्य का और वो आपको बताएंगे अपने सक्सेस की कुछ ऐसी टिप्स और फिर हम इस वीडियो में आप में से कुछ बच्चों के क्वेश्चंस पूछेंगे आदित्य से। तो चलो आदित्य बच्चों, वेलकम टू आर्ट एजुकेशन ई पाठशाला। आदित्य, आपको काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा इंट्रो दे दीजिए इनको। हाय, आई एम आदित्य। आई एम फ्रॉम BML मुंजाल ग्रीन मेडो स्कूल। मैंने 10th में अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक मुझे मिली और मेरे आए थे 98%। मेरे मैथ और साइंस दोनों में 99% थे। मैं RJ एजुकेशन में 9th में भी था, 10th में भी था। तो आदित्य, आप जब एग्जाम दे रहे थे, जब आप इस लास्ट ईयर जो एग्जाम था वो 2 पार्ट में था, मतलब हमारे पार्ट 1 40 मार्क्स का था, MCQ पार्ट 2 सब्जेक्टिव। क्या कभी आपको लगा था कि आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, अपने स्कूल को टॉप कर पाओगे? 99 मार्क्स लाना साइंस में एक बहुत ही एक कहते हैं ना टफ होता है, कि स्पेशली लास्ट ईयर, क्योंकि वहाँ लास्ट ईयर 40 MCQ थे और जहाँ MCQ में क्या होता है, एक क्वेश्चन सही तो फुल मार्क्स, नहीं तो 0 मार्क्स। तो आपको क्या क्या प्लानिंग थी, आपने जो कैसे पढ़ाई करती साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, आप मुझे जरूर बताइए। सेल्फ बिलीफ तो था ही। ये भी एक्सपेक्टेड थे कि 95% से प्लस तो आ ही जाएंगे, बट 98% तो बहुत अनएक्सपेक्टेड थे। मैंने यही लास्ट मिनट मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं 3-4 सैम्पल पेपर ना करूं, एक ही सैम्पल पेपर को 3-4 बार करूं। तो देखो बच्चों, आदित्य ने अभी ये बताया कि एक ही सैंपल को आपको बार बार करना है, जिससे आप अपनी गलतियों पे काम कर पाएंगे। कुछ बच्चे लास्ट टाइम पे एक सैंपल, मतलब बहुत सारे सैंपल पेपर करते हैं, बट एक बार जिससे उनको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, जैसे अभी आदित्य ने बताया। और आदित्य देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, आदित्य का बड़ा भाई, जी हाँ, चिराग ठाकरान भी अपने स्कूल का टॉपर था। तो आदित्य, जब आपके भाई ने टॉप किया था 10th में, तो क्या आपको लगा था उसी दिन से कि आपको भी टॉप करना चाहिए? हाँ, एक बहुत ही प्राउड फीलिंग थी, बट यही था कि उसके 97.8% थे, तो सोचा था इससे ज़्यादा तो क्या ही आ जाएंगे। बट फिर 98% मुझसे ज़्यादा वही खुश था। जब मैंने अपनी परसेंटेज खुद कैलकुलेट भी नहीं करी थी, उन्होंने कैलकुलेट करके मुझे बताई थी। देखो बच्चों, आदित्य के घर में ही एक कंपटीशन था, दोनों इसके। चिराग जब 10th में था, चिराग इसका बड़ा भाई है, उसने भी अपने स्कूल को टॉप किया था, बट 97 समथिंग था। तो आदित्य ने ये नहीं सोचा था कि मेरे इससे ज्यादा आ जाएंगे, बट आदित्य ने अपने बड़े भाई को भी अपने कंपटीशन लिया, एक हेल्दी कंपटीशन लिया, अपने घर में ही अपने बड़े भाई को आगे किया। और देखो आज वो अपने 98 समथिंग प्लस करके मार्क्स तो लेकर ही आया है, बट 99 मैथ और साइंस में। तो आदित्य, मैं अब आपके कुछ बच्चों का क्वेश्चन लेऊंगा, बट उससे पहले स्पेशली कुछ आपने बायोलॉजी में क्या प्लानिंग करी थी पढ़ाई के लिए? सर, बायोलॉजी यही था कि मुझे पता था कि मुझे 11th में बायो नहीं लेनी, तो मैंने जितना था ज़्यादा डीप में नहीं गया, जितना था उतना रट लिया, कह सकते हैं। वो गलत था, बट जितना मुझे उस टाइम पे जरूरत थी मैंने उतनी करी। आदित्य का ये कहना था कि लास्ट टाइम पे अगर आपको जो की पॉइंट्स है बायोलॉजी के डायग्राम और की पॉइंट्स को अपने माइंड में रटने का मतलब अपने माइंड में बैठा लीजिए, लिख लीजिए। और आदित्य का गोल पहले फिक्स था कि मुझे बायो के साथ नहीं जाना है। ठीक है, आप में से काफी बच्चे हो सकते हैं कि जो बायो को नहीं लेना चाहते हैं, बट जैसे आदित्य ने बताया ये चीज गलत होती है, बट इनको पूरा भरोसा था। जब अपने आप पे पूरा भरोसा होता है, मैथ और उनकी केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग थी। बट जैसे आप में से भी काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर हमारी बायोलॉजी कमजोर है तो क्या हमारे पूरे मार्क्स नहीं आ पाएंगे? देखा, आपने आदित्य को सुना। अभी इनका अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी भी अगर थोड़ी सी भी कमजोर है, तो अभी डरने वाली बात नहीं है। लास्ट टाइम पे NCERT पर फोकस करा। तो आपको क्या लगता है आदित्य, NCERT कितनी काम आई आपको? सर, NCERT है जो कुछ है। NCERT को अभी तो एंड मोमेंट है, बट आपको अगर स्टार्टिंग से करना है तो NCERT जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार ही पढ़ो। मैं तो यही कहूँगा कि NCERT और NCERT एग्जाम्पलर और लास्ट मोमेंट पे थोड़े बहुत सैम्पल पेपर,
इनके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे RD शर्मा कर रहे हैं, अष्टांत कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है, बट NCERT है जो है वो ही है सब कुछ। मतलब आपको अपने सेल्फ नोट्स और क्लास के नोट्स में भी आपने फॉलो किया? हाँ, क्योंकि ये था कि जब हम ट्रैवल करते थे जैसे स्कूल बस में, तो वो हमारे पास 15 to हाफ एन आवर होता है, उसमें एक चैप्टर के नोट्स 10th में हो जाते हैं, और वो अगर आप 3-4 भी बार कर लो तो बहुत अच्छा है वो। देखो बच्चों, आदित्य की सबसे प्लस पॉइंट क्या आती है, इसने एक बात की, जब हम स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, जो बस का टाइम होता है हमारे, और जो भी जिससे आप जा रहे होते हैं उस टाइम को यूटिलाइज करना। घर में भी अगर आपको छोटा छोटा स्लॉट्स मिलता है तो उसको कैसे यूज किया, तब जाके आदित्य आज CBSE में टॉप कर पाए, अपने स्कूल को टॉप कर पाए, अपने सब्जेक्ट्स में टॉप कर पाए। ये अचीवमेंट्स आप में से बहुत बच्चों का एक ड्रीम होती है, और ये ड्रीम पूरे होते हैं जो आदित्य ने करके दिखाया है। ये सब लोग के लिए प्राउड वाली बात होती है कि उनको अगर अच्छे स्कोर्स कर लेते हैं तो पूरा एक बूस्ट मिल जाता है आगे की लाइफ में। तो आपको आदित्य जो ये अचीवमेंट्स की है, तो उसको आपको पूरा भरोसा था आप कर पाएंगे। हाँ। आप लास्ट टाइम में क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपके, जो एग्जाम से 2-3 दिन पहले थे, तो क्या आपने ज्यादा प्रेशर लिया था, या लास्ट टाइम पे क्या फोकस किया था? नहीं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। मुझे याद है कि मैं अपने बोर्ड के एग्जाम के जो बीच में प्रिपरेटरी लीव होती है, मैं उनमें भी क्रिकेट खेल रहा था। Good. तो प्रेशर तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। आपने जो पहले प्रिपेयर करके रखा है उतना ही पढ़ो, कुछ नया मत पढ़ो, अपने आप में बिलीफ रखो और हो जाएगा तो सब। दोस्तों, आपको क्रिकेट नहीं खेलना, ये नहीं सोचोगे कि हमारा CBSE टॉपर क्रिकेट खेला तो हम भी क्रिकेट खेले। नहीं, आदित्य का कहने का मतलब ये था कि अगर आपको जो चीज अच्छी लगती है ना, आदित्य को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, अगर आपको बैडमिंटन अच्छा लगता है, आपको कैरम अच्छा लगता है, आउटडोर गेम खेलना है, मोबाइल पे फोकस नहीं करना है। तो आदित्य ने ये बोला कि फ्रेश होना, अपने माइंड पे कम लोड रखोगे तो एग्जाम में बेस्ट कर पाओगे। मतलब एग्जाम टाइम ज्यादा टेंशन लेने के लिए नहीं होता है। एग्जाम टाइम में आप वो चीज भी करिए पढ़ाई के साथ जो आपको अच्छी लगती है। तो एग्जाम टाइम में आपका स्लीप पैटर्न क्या था, सोने का? आप काफी बच्चे जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मेरे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले से ही कि हमारे एग्जाम टाइम में सोने का क्या, मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि सोने का आपका क्या पैटर्न था? सोने का, आप जब अगर एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं उससे 1 हफ्ता पहले से ही अपना स्लीप साइकिल सुधार लो कि जितने बजे मुझे एग्जाम के दिन उठना है उतने ही बजे उठो। जितने बजे एग्जाम से 1 दिन पहले सोना है उसी टाइम सो, वरना आखिरी दिन आगे सब कुछ मैसअप हो जाएगा। फिजिक्स के लिए आपका क्या, मतलब आपका, अगर आपने, मुझे पता अगर 99 स्कोर किया है तो एक ही मार्क्स आपका MCQ गलत था, वो आपको पता है। तो फिजिक्स में आपकी क्या थी, मतलब प्लानिंग क्या थी? मुझे फिजिक्स को, क्या साइंस को आपने एक ही थीम के साथ पढ़ा कि 3 थीम्स के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अलग करा? हाँ, मैंने तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग तरीके से पढ़ी थी। फिजिक्स जो है वो जब हमने MCQ का पेपर दिया था तो हमारे डेरिवेशंस तो आने नहीं वाले थे, तो वो बहुत ही एक बड़ा बेनिफिट हो गया था। तो मैंने फार्मूलाज अच्छे से एक फार्मूला शीट बना ली थी, एक ही पेपर पे सारे फार्मूलाज थे जो आराम से 5 मिनट में रिवाइज हो जाते थे, तो वो मैंने हर चैप्टर के बना रखे थे। वो सबसे बढ़िया चीज़ थी। तो देखो बच्चों, आदित्य ने लास्ट ईयर अपने CBSE 2022 का जब बोर्ड एग्जाम दिया था, आपको, आप में से काफी बच्चों को नहीं पता होगा, बोर्ड ने 2 टर्म में एग्जाम्स लिए थे। टर्म 1 कंप्लीटली MCQ था, और वहां पर स्कोर करना एक बहुत बड़ी बात थी। वहां पर आदित्य का सक्सेस का प्लान क्या था? आदित्य ने अपने जितने भी फॉर्मूले की लिस्ट थी, जो मैंने आपको काफी बार बताया है, तो उसको उसने सारे फॉर्मूले को एक ही A4 शीट पे नोट डाउन करके उसकी प्रैक्टिस करी थी, और NCERT पे फोकस किया था। केमिस्ट्री में क्या आपने फोकस किया? केमिस्ट्री में वही है कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, और आपको, अगर मेरा ये था कि अगर मैं पहले पढ़ रहा हूँ और मुझे एक भी वर्ड नहीं आया तो वो डीप तक अच्छे से समझूंगा मैं कि क्या है। पर अगर वो लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से 1-2 दिन पहले, तब मैं इतना डीप जाने की कोशिश नहीं करूंगा। जो है उसको याद करो, एक्सेप्ट करो, और अगर इतना ही क्यूरियोसिटी है तुम्हारे दिमाग में तो वो एग्जाम के बाद करो। जो अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अभी वो पढ़ो। जब बच्चों, जैसे आपने सुना ना, लास्ट टाइम पे हमें कुछ नई चीज नहीं करनी है। लास्ट टाइम पे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने साल भर अपनी नॉलेज के लिए पढ़ाई करी है, बट एग्जाम में आपको बेस्ट स्कोर करना है। तो स्कोर में जो आपका सिलेबस है, क्योंकि CBSE ने 2-3 सालों में कुछ पोर्शन डिलीट किया है, तो जैसा भी आदित्य ने बताया, जो एग्जाम से रिलेटेड है उस पर फोकस करना है। क्योंकि साल भर तो आपने सब चीज पे फोकस किया है, और कोई नई चीज को नहीं करना है, नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो यही हमारे CBSE टॉपर आदित्य ठाकरान जी का सक्सेस मंत्र था। तो लास्ट टाइम में जाते जाते बस 1-2 मिनट में आप अपने जितने भी हमारे इस साल एग्जाम दे रहे हैं, साइंस का एग्जाम है बच्चों का, उनको लास्ट मिनट टिप्स क्या देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। 90% लाना तो बहुत ही ईजी है, 95% भी आ जाते हैं। तो कोई बहुत बच्चों के आते हैं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। और चिल रहो,
आराम से दे के आओ पेपर, जितना हो चुका है कोई बात नहीं। और अगर ख़राब रिजल्ट आया तो इतना कोई मैटर नहीं करता, मुझसे अब कोई पूछता भी नहीं है कितने मार्क्स आए उस टाइम पे। हाँ, खुद एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर अच्छे मार्क्स आए बट बुरे भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप में खुश रहो जितने आ रहे हैं। देखो आदित्य ने बोला कि खराब खराब का मतलब कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि कहते हैं कि सर हमारे 96 आ गए, तो 96 भी कोई खराब नहीं होते, 92 खराब नहीं होते, 93, जितना आपने किया है अपना बेस्ट करो। आदित्य का यही सक्सेस मंत्र, जो ये चीज सोचते हैं उनके कभी खराब मार्क्स नहीं आते हैं। तो कुछ बच्चे, आदित्य ने ये बात इसलिए बोली, कुछ बच्चे रिजल्ट से पहले टेंशन लेते हैं जिनका एग्जाम्स अच्छा नहीं होता है। तो कभी भी रिजल्ट की टेंशन मत लो, क्योंकि रिजल्ट 2 या 3 महीने बाद आने वाला होता है और उस टेंशन से आप अपने एग्जाम्स अच्छा नहीं करते हो, जिससे रिजल्ट ऑटोमेटिक खराब होता है। तो आदित्य ने अभी एक चीज बोली, आपको बहुत ही अच्छे से सुननी चाहिए। आदित्य ने बोला मार्क्स की टेंशन कभी मत लो, मार्क्स केवल पढ़ाई पे फोकस करो, मार्क्स अपने आप आएंगे, नॉलेज अपने आप आएगी बच्चों। और ये याद रखना, अगर आपने इन चीजों पे फोकस किया तो आप भी आदित्य के जैसा एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, फुल स्कोर कर पाओगे, अपने स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर पाओगे। तो ये था हमारे आदित्य ठाकरान, सीबीएसई में टॉप किया है, हमारे स्कूल्स में सीबीएसई मिंजाल स्कूल के टॉपर हैं, सीबीएसई में अच्छे स्कोर कर लिया है इन्होंने। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक से कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। तो ऑल द बेस्ट कर दीजिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। तो ये थी आदित्य ठाकरान की सक्सेस फॉर्मूला, उनकी सक्सेस टिप्स, इनको फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।